हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई वस्तुनिष्ठ। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। यह क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी का है। ये थ्योरी आपका इस टाइम आने वाला है। आपका यह क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर 5 का थ्योरी है। और ये दोस्तों थ्योरी स्टार्ट है आपका चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व। चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व, ये मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों, आपका ये चैप्टर 5 का थ्योरी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आने वाला है। थ्योरी के बाद चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकत्व, ये जो चैप्टर आपका 5 है, ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों आपका ये डिटेल में समझने के लिए यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। और जो न्यू क्वेश्चन और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पूछे जाते हैं, दोस्तों आपके लिए अगले वीडियो में आने वाले हैं। आपका ये चैप्टर 5 है और ये दोस्तों आपके लिए कंपलसरी है, आपको इसको पढ़ना है। चैप्टर 5 आपको ये पढ़ना है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, अब चैप्टर 5 का स्टार्ट होने वाला है, चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहीं से आपका स्टार्ट है। चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ऐसा पिंड है जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। दोस्तों, लटकाने के बाद सदैव क्या होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरा हो या ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड, चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है, मैग्नेटाइड Fe3O4। ये दोस्तों है आपका ऑक्साइड है, मैग्नेटाइड Fe3O4। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अति सूक्ष्म भागों में जो काट देने वाले भी दोस्तों, अति सूक्ष्म भागों में जो काट देने पर भी चुंबक में जो ध्रुवों की संख्या 2 होती है। मतलब दोस्तों, इसको तोड़ने पर या काट देने पर जितने भी पार्ट आप करेंगे छोटा छोटा, तो इसको काट देने पर क्या होगा, चुंबक में जो ध्रुवों की संख्या 2 ही होती है, चाहे जितने भी टुकड़े कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबक की जो प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। दोस्तों, ध्रुवों पर क्या होगा, जो सबसे अधिक ध्रुवों पर होगी और सबसे कम क्या होगी, बीच में होगी, इसकी जो प्रबलता क्षमता चुंबक की। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। जो किनारे हैं उसके बीच की, जो चुंबक के किनारों की बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। इसको नोट करेंगे दोस्तों। तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व तो नहीं होता। दोस्तों, चुंबक के मध्य जो ठीक है उसमें चुंबकत्व तो नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट अब आ गया दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट को देखेंगे दोस्तों। प्राकृतिक में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। समझ गए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, प्राकृतिक चुंबक में लोहे को आकर्षित करता है। कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं प्रकृति में जो लोहे को आकर्षित करने का गुण भी होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका फिगर है और पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे चुंबक पत्थर, मैग्नेट स्टोन जिसे कहते हैं। अब आइए दोस्तों, कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसे दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। किसको, लोहे को, इस्पात को और कोबाल्ट को। और इसमें कुछ और भी आते हैं जिसे कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट है,
ये रहा दोस्तों आपका चुंबक। ये देखिए दोस्तों कितने टाइप के चुंबक, मतलब टाइप हैं, लेकिन जो इसकी जो अ, इसके जो दो ही भाग होते हैं, यस और यन, यस और यन दो ही भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सब मैग्नेट ही हैं, आपका ये मैग्नेट ही है और अलग अलग टाइप के मैग्नेट हैं और आपका नेक्स्ट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बिंदु देखिए, यहाँ पर आपका पॉइंट है, ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न आकृति कई टाइप के बनाए, कई टाइप के मतलब आकार में हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट, छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक। देखिए दोस्तों छड़ चुंबक भी है, घोड़ा नाल चुंबक भी, चुंबकी सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक हैं। इसको भी आप नोट करिए, छड़ चुंबक भी होता है, घोड़ा नाल चुंबक भी होता है, चुंबकी सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। प्राकृतिक जो चुंबक होती है दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक जो होती है, जो कृत्रिम चुंबक है, इसकी जो क्षमता होती है आकर्षण करने के लिए दोस्तों, जो आकर्षित करता है, उसकी क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। अब आइए दोस्तों चुंबक के प्रकार पर। चुंबक के प्रकार अब जानेंगे कि चुंबक के प्रकार कितने हैं। पहला देखिए दोस्तों क्या है आपका, पहला जो चुंबक के प्रकार है, पहला अस्थायी चुंबक है जिसे परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। वैसे चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है, ऐसे या वैसे कोई चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबकत्व तो समाप्त होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ये लाउड स्पीकर, द्युतिसूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। नोट करिए दोस्तों, ये लाउड स्पीकर, द्युतिसूचक और गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए चुंबक को बनाने के लिए, चुंबकी को बनाने के लिए इसमें मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती हैं। जैसे इसमें कौन कौन से धातुएं प्रयोग की जाती हैं, एल्किनो एवं एल्कोनेक्स, एल्किनो एल्कोनेक्स का प्रयोग किया जाता है इसमें दोस्तों। चुंबकी मिश्र धातु का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, चुंबक जो बनाए जाते हैं इसमें एल्किनो एल्कोनेक्स का प्रयोग किया जाता है। और आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये फिगर जो आया हुआ है ये परमानेंट मैग्नेट का फिगर है, परमानेंट मैग्नेट का फिगर है। और आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आइए दोस्तों, देखिए आपका बिंदु क्या दिया गया है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। नोट करिए दोस्तों, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एल्किनो एवं एल्युमिनियम, एल्किनो एवं एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एवं लौह होता है, लौह होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल एवं लौह होता है। वहां पर देखिए दोस्तों, जो अभी जस्ट मैं बता के आ रहा हूँ दोस्तों, एल्किनो और एल्कोनेक्स, इसमें क्या क्या होते हैं, इसके साथ क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें, एल्युमिनियम होता है, निकेल और कोबाल्ट एवं लौह होता है। और एलोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल एवं लौह होता है। अब अस्थायी चुंबक देखिए दोस्तों, अब दूसरा आपका पॉइंट है जो चुंबक के प्रकार में आपका अस्थायी हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अस्थायी चुंबक जिसे टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं, वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व तो समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। इसमें पॉइंटें हैं, देखिए दोस्तों पॉइंट क्या कर रहे हैं, अस्थायी अस्थायी चुंबक नर्म लोहे, मृदु लोहा का ही बनाया जाता है। नोट करिएगा दोस्तों, मृदु लोहे का ही बनाया जाता है, नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अब आइए दोस्तों पॉइंट में देखिए, जैसे विद्युत घंटी, डायनमो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके चुंबकत्व और अस्तित्व को, इसके दोस्तों चुंबकत्व का जो अस्तित्व है तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसमें जब दोस्तों जो चुंबकत्व में इसकी अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसमें जो कॉइल होता है उसमें लपेटे जाते हैं कॉइल, विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होगा तब तक ये चुंबकत्व रहेगा। और जैसे ही विद्युत जो धारा प्रवाहित होना बंद होगा, तो यहाँ पर बताया गया है तभी ये अस्तित्व तक विद्यमान रहेंगे, अस्तित्व में तभी तक विद्यमान रहेंगे जब तक कि इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे
आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसे आवश्यकता जैसे पड़ेगा दोस्तों, इसमें इसको शक्तिशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चुंबक का जो सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है विद्युत सामर्थ्य। पहला देखिए कौन सा है, परिनालिका पर जो लपेटे तार के क्या है, घेरों की संख्या। परिनालिका जो है, इस पे जो परिनालिका है लिपटे तार के घेरों की संख्या पर। और सेकंड है लिपटे तार में जो प्रवाहित धारा की प्रबलता। आपका नेक्स्ट है, ये रहा दोस्तों, ये लपेटे गए हैं तार। ये रहा बैटरी, आपका वायर है, ये आयरन का है और ये बैटरी है आपका। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयरन कोर है, जनरेटर है और यहाँ पर आयरन रॉड है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत धारा जनरेट किया जा रहा है और इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है। आप इस फिगर को देखिए। और आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों, आपका मैग्नेट के प्रकार हो गए दो, अस्थाई अस्थाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय परिभाषिक शब्द क्या है। पहला देखेंगे दोस्तों, चुंबकीय परिपथ। पहले में चुंबकीय परिपथ है, विद्युत चुंबकीय परिभाषिक शब्द में चुंबकीय परिपथ है, जिसे मैग्नेटिक सर्किट के नाम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा चुंबकीय परिपथ या मैग्नेटिक सर्किट के नाम से बनाए जाते हैं। और सब दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। नोट करेंगे दोस्तों, चुंबकीय परिपथ जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो पूर्ण एवं बंद मार्ग है चुंबकीय परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक जो है टेस्ला है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। नोट करेंगे दोस्तों, इसका जो सीजीएस मात्रक गॉस होता है, सीजीएस मात्रक दोस्तों गॉस, एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। इसको नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है एग्जाम में। आपका नेक्स्ट है पॉइंट है, देखिए दोस्तों, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। आइए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर देखिए पॉइंट में क्या दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसको दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकत्व वाहक बल, इसमें पॉइंट देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकत्व वाहक बल एमएमएफ चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। नोट करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो इकाई है एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न जिसे एपी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एनआई से भी प्रदर्शित करते हैं। नोट करेंगे, एपी भी से प्रदर्शित करते हैं और एनआई से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे एम्पियर टर्न कहते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब पॉइंट है देखिए दोस्तों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो,
तो जो चुंबक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो चुंबक पर लगने वाला जो बल है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि। क्षेत्र की जो तीव्रता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आपका नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किस कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर यस है, यहाँ पर यन है, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स। पॉइंट है देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो एसआई मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और इसे फाई से सूचित करते हैं। इसको दोस्तों मैं जो चुंबकीय फ्लक्स है इसको फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। यदि चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है फाई हो तथा चुंबकीय फ्लक्स का मान जो फाई हो तथा इसके जो प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल ए हो, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित किया गया है। क्या है, कोई क्वेश्चन में जब ए आएगा तो वहां पर डिफाइन करने में दोस्तों आपको दिक्कत होगी कि ये एम्पियर है कि क्षेत्रफल है, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक होगा। इसलिए आप इस थ्योरी को आप पढ़िए और दोस्तों वहां पर जाके आप क्वेश्चन में डिफाइन कर पाएंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, ये जो ए से प्रदर्शित हो रहा है कि एम्पियर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपका नेक्स्ट है। अब यहाँ पर आइए, अब इसको क्या समझेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एरिया है ए, बी इक्वल टू 5/a, जहां बी चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है। बी को बता दिया गया है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। सॉरी दोस्तों, चुंबकीय क्या है, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। और यहाँ पर आइए दोस्तों, फ्लक्स घनत्व का जो एसआई मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर होता है, फ्लक्स घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो वेबर मीटर स्क्वायर होता है। नोट करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, कुछ पॉइंटें हैं ऐसे जो नोट करना है आपको। चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नोट करेंगे दोस्तों, चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, मैक्सवेल का नोट करेंगे दोस्तों। ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कह रहा है, यदि धारावाही तार को जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है उस तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की क्या हो रहा है, धारा की ओर संकेत करता हो। मतलब दोस्तों अंगूठे, आगे फिगर है आपका कैसे वहां पर दिखाया गया है, आपका धारा किस मतलब ऐसा तार पकड़ना है कि जो धारा अंगूठे की तरफ हो, संकेत करता हो। तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, जो अन्य अंगुलियां हैं आपको प्रदर्शित होगा, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है, इसे अंगूठे का नियम भी कहते हैं। आपका फिगर है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका आई, ये क्या है, बी आपका क्या है, फ्लक्स घनत्व है। और ये आपका तार को ऐसा पकड़ना है कि जो अंगूठे की तरफ धारा संकेत करता हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों धारा ऊपर की ओर संकेत कर रहा है, अंगूठे के फिगर देखिए आप, और यहाँ पर आई प्रदर्शित किया गया है इस फिगर में। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर मैक्सवेल व कार्क पेंच नियम, मैक्सवेल व कार्क पेंच का नियम है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैक्सवेल एंड कार्क स्क्रू रूल, मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर देखिए करंट प्रवाह हो रहा है मैक्सवेल कार्क पेंच के नियम पर। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, विद्युत धारा और चुंबकीय जो क्षेत्र हैं एक दूसरे संबंधित होते हैं। पेच के आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करती है, आगे बढ़ने की जो पेंच की ये वाली भाग दोस्तों, ये बढ़ने की जो आगे बढ़ने की दिशा है क्या धारा को प्रकट करती है। ये तथा पेंच घुमाने की दिशा, ये पेंच घुमाने की जो ये घूम रहा है दोस्तों, पेंच घुमाने की दिशा एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, 10⁸ वेबर होता है, 10⁸ वेबर होता है जो पेंच घुमाने की मैक्सवेल
दिशा है 10/8 वेबर होता है। आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे अब फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर आइए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले जो बल की दिशा है बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है, बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्या को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा और जो मध्यमा है विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम पर मोटर आधारित है। मोटर आधारित है किसके? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर। आपका नेक्स्ट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे दर्शाया गया है, यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है, वहाँ पर आपको बता दिया गया है। और ये रहा आपका चुंबक, और यहाँ पर बाम हस्त का अंगूठा भी है और जो यहाँ पर अंगुलियाँ भी है। सारी चीज़ें आपको दर्शाई जा रही हैं। ये रहा आपका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा आपका करंट, आपका करंट रहा, और ये आपका डायरेक्शन है बाम हस्त नियम का। और आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों, अब सीखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या कह रहा है? आप प्रथम नियम देखिए। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के जो परिवर्तन होता है तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आपका नेक्स्ट है। और जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब ये दोस्तों पहला नियम आपका हो गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता दूं क्या, यहीं से देख लीजिए दोस्तों, ये भी आपका है। जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को, या मतलब दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं या क्या है, फ्लक्स है, तो इसको जब काटता है तो क्या होगा, ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। द्वितीय नियम देखेंगे दोस्तों। द्वितीय नियम क्या कह रहा है? सेकंड लॉ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई समानुपाती यहाँ का फिगर लगा हुआ है और अनुक्रमानुपाती का भी फिगर सॉरी दोस्तों प्रदर्शित किया जा सकता है। 5 -5 बाई डेल्टा टी। आपका ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सेकंड नियम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है। जहां ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। ई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कोष्टक में क्या दिया गया है, 5 -5 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा डेल्टा टी अल्प समय है। अल्प समय है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दिखाया गया था आपका ये फिगर समानुपाती का, और दोस्तों तो यहाँ पर ई हटाने पर क्या हो रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, -n आ रहा है। ई इक्वल टू -n डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट करेंगे। यहाँ पर डेल्टा फाइव इक्वल टू 5 2 -5 1 तथा n चालकों की संख्या है। n चालकों की संख्या है। जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये माइनस जो प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर ये माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, विद्युत वाहक बल सदैव परिवर्तन का विरोध करता है। यह लेंज का नियम भी है, यह लेंज का भी नियम है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है। अब आइए लेंज के नियम के बारे में कुछ नोट करेंगे और थोड़ा सा शॉर्टकट में सीखते हैं। लेंज का नियम, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ईएमएफ इक्वल टू -n डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं जब ना, तो यहाँ पर ये फिगर आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है और आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ई इक्वल टू -n बाई डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। इसका क्या है, जो नियम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए दिशा ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। आपका नेक्स्ट है। अब आइए प्रतिष्ठम्भ।
प्रतिष्ठम। यहाँ पर देखिए दोस्तों वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति से पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलेक्टेंस कहलाती है। रिलेक्टेंस मतलब वैद्युतिक परिपथों में जो प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स की गति है पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो इसमें बाधा है उस पदार्थ का रिलेक्टेंस कहलाती है। आर एम है। और यहाँ पर आइए दोस्तों, इसका जो एसआई मात्रक है एम्पियर टर्न बाई वेबर भी है, और इसकी जो इकाई है हेनरी भी होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों हेनरी भी है। आर एम इक्वल टू एफ एम बाई फाई होता है, जहाँ एफ एम क्या है एम एम एफ है, एम एफ है, तथा जो फाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए दोस्तों चुंबकशीलता। अब आइए चुंबकशीलता सीखते हैं। इसमें क्या है चुंबकशीलता में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, चुंबकशीलता की कोई मात्रक नहीं होती। और यहाँ पर आइए दोस्तों वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। नोट करेंगे, वायु तथा निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है इसकी मान इकाई होता है। और यहाँ पर पॉइंटें देखेंगे दोस्तों, लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होती है। अब आइए दोस्तों प्रतिष्ठिम्भता। आपका पॉइंट है दोस्तों प्रतिष्ठिम्भता। वैद्युतिक परिपथों में देखेंगे दोस्तों, वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति क्या है, वैद्युतिक परिपथों में जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी भी कहते हैं। किसको? रिलेक्टेंस को रिलेक्टिविटी भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों प्रवेश्यता को देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है प्रवेश्यता में किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है या सहायता करता है, परमिएटेंस भी कहलाता है। प्रवेश्यता को परमिएटेंस भी कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, परमिएटेंस कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह रिलेक्टेंस का विलोम होता है। आपका नेक्स्ट है, और इसकी जो इकाई है नेक्स्ट पॉइंट में, इसकी जो इकाई है एसआई मात्रक है वेबर बाई एम्पियर माइनस टर्न होता है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जो प्रतीक है रो है, इसे प्रदर्शित किया जाता है रो है, इसकी इकाई इसकी रो है। अग्राहिता। अब आएंगे दोस्तों, अग्राहिता क्या होता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपका यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। आपका ये थ्योरी क्यों आ रहा है कि आप इसको जानें, इसके बाद आपका क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर बाई चैप्टर। आपका ये 5वां चैप्टर है, चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व से आपका ये चैप्टर 5 है। अब आपका क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। अग्राहिता देखेंगे दोस्तों, अग्राहिता क्या होता है। पॉइंटें देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कह रहा है यहाँ दोस्तों, सस्पेंसिबिलिटी कहलाता है। अग्राहिता क्या कह रहा है दोस्तों, किसी पदार्थ के लिए जो चुंबकन तीव्रता जो चुंबकन बल का जो अनुपात है सेंसिबिलिटी कहलाता है। धारणा शक्ति के बारे में देखेंगे दोस्तों। पॉइंटें देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व भी धारण करने का गुण उसकी धारण शक्ति कहलाती है। धारणा जो शक्ति है, किसी पदार्थ का जो अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसकी धारण शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त वैद्युत चुंबक बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। यहाँ पर दोनों चीजें दिया गया है दोस्तों, जिस पदार्थ के लिए धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, एवं जो वैद्युत चुंबक है इसको बनाने के लिए अनुपयुक्त है।
अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स लीकेज फैक्टर के बारे में जानेंगे दोस्तों। कुल फ्लक्स एवं लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। दोस्तों फ्लक्स लीकेज फैक्टर के बारे में क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन बनाए जाते हैं फ्लक्स लीकेज के बारे में। यहाँ पर वही चीजें दिया गया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वही चीजें दिया गया है। कुल फ्लक्स एवं लाभदायक फ्लक्स का जो अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक पदार्थ के बारे में जानेंगे, जिसे सब्सटेंस कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आइए दोस्तों, पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ में पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आइए पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की जो विपरीत दिशा में चुंबकीयता हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मित, नमक, जल, तांबा इत्यादि हैं, इसको रखे जाने पर क्या होगा? क्षेत्र की विपरीतता दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट, इनकी जो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी भी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो परमेबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है, इसकी जो परमेबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। अब आइए दोस्तों सेकंड, पहला आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ था, अब अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसमें पॉइंटें देखेंगे दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो परमेबिलिटी है, इसकी जो किसकी, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन की जो परमेबिलिटी है, इसकी जो मान इकाई से कुछ अधिक होता है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में देखेंगे। आपका वहां पर 2 हो चुके हैं, अब यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में देखेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट इत्यादि, सॉरी दोस्तों, इस्पात इत्यादि। ये सारे क्या हो रहे हैं? ये प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित हो जा रहे हैं, दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात आदि। और जो अब नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो परमेबिलिटी का मान इकाई से क्या है, काफी अधिक है, 1000 तक होता है। नोट करेंगे दोस्तों, 1000 तक होता है। अब आइए दोस्तों क्यूरी ताप के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसमें टेम्परेचर भी दिया गया है, क्यूरी ताप का टेम्परेचर क्या है, कितना होता है, 3 ही तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं कुछ और है क्या। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, सॉरी दोस्तों, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। Fc कितना है? 973 के। यहाँ पर Ni देखिए दोस्तों 673 के, CO देखेंगे 373 के। इसकी क्या है? ताप है, टेम्परेचर ताप है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर डोमेन के नाम से आया, कुछ फिगर भी डोमेन के नाम से दिया गया और डोमेन के बारे में देखेंगे। वहाँ पर टेम्परेचर के बारे में आपको 3 दिया गया था कि कितना टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आप सीख लिए हैं, पॉइंटें भी कुछ दिए गए हैं, आप वहाँ पर देखे हैं अभी हाल। अब आइए डोमेन के बारे में देखेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आइए पॉइंट, क्वेश्चन देखिए, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपका। और देखिए दोस्तों, मैं जितने भी इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन का हो तो आप आसानी से कर पाएँ। चाहे ITI का क्वेश्चन CBT एग्जाम हो, चाहे UP PCL TG2 का हो, UP आर्मिनल TGT का हो, DRDO का है, रेलवे को हो, और दोस्तों आपका UP आर्मिनल का भी हो। दोस्तों हर टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डोमेन क्या है, पॉइंट देखेंगे दोस्तों। चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहा जाता है। नोट करेंगे दोस्तों, किसको कह रहा है?
परमाणु के समूह को डोमेन कहा जाता है। परमाणु, चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहा जाता है। परमाणु के समूह को मतलब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, एक डोमेन में 10 पावर 8 सॉरी दोस्तों 10 पावर 18 माइनस 10 पावर 21, मतलब दोस्तों 10 पावर 18 भी हो सकते हैं, 10 पावर 21 तक परमाणु होते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर जितने भी आपका चार्जेज होते हैं यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर उसी परमाणु का बात किया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो एक परमाणु है, यहाँ पर एक डोमेन में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एक परमाणु के बारे में, एक डोमेन में 10 पावर 18, 10 पावर 21 तक परमाणु होते हैं मतलब एक परमाणु में, एक परमाणु का जो समूह होगा उसे डोमेन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया एक डोमेन में 10 पावर 18, 10 पावर 21 तक परमाणु होते हैं। तो मतलब दोस्तों एक परमाणु में, एक समूह में, एक परमाणु के समूह में जो, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों का जो तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। लौह चुंबकीय जो पदार्थ का जो तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, डोमेन्स बिफोर हो रहा है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बिफोर है, आफ्टर का आगे है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डोमेन्स आफ्टर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें वहाँ पर ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था और यही फिगर नीचे यहाँ पर साइड का इशारा कर रहा है। और आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, यहाँ पर आइए देखिए। यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है। और कुछ पॉइंट देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, डायनेमिक जो इंडक्शन का उपयोग जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल इंडक्शन के जो गुण द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। और यहाँ पर आइए दोस्तों, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होता है। इंडक्टेंस की जो इकाई होती है हेनरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का जो स्विच ऑफ किया जाता है, जब किसी विद्युत चुंबक की जो परिपथ का जो स्विच ऑफ किया जाता है तो जो स्विच कॉन्टैक्ट है इस पर क्या होगा, स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। और यहाँ पर ये दोस्तों, रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला जो लौह कोर पदार्थ पैराफाइट होता है। रेडियो परिपथ में जो उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला जो लौह कोर होगा उस पर जो पदार्थ है फेराइट होता है जो पदार्थ है आपका। नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों इस पॉइंट को देखेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल है व्यंजक F = BIL sin थीटा है, जहां L चालक की लंबाई है, I चालक में प्रवाहित धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र एवं क्या है यहाँ पर दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र भी है, B को चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण है। कुछ पॉइंट नीचे दी गए हैं, इसको देखेंगे दोस्तों। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नर्म लोहा है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ इस्पात है। ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ध्रुव की जो ध्रुवता सिरे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अब आइए दोस्तों, चुंबकीय वाहक बल का जो व्यंजक Fm = NI एम्पियर टर्न, जहां N लपेटों की संख्या तथा जो I धारा है प्रवाहित धारा है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है आपका। नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए, चुंबकीय तथा विद्युत परिपथों की परंपरा तुलना, चुंबकीय परिपथ और विद्युतीय परिपथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले में फ्लक्स एफ बाई रिलेक्टेंस है और इसमें क्या है, ये फ्लक्स है चुंबकीय परिपथ में। अब विद्युत में क्या है, धारा = EMF बाई प्रतिरोध है। दूसरा है फ्लक्स की इकाई वेबर होता है, यहाँ पर धारा की इकाई एम्पियर है। तीसरे में रिलेक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी है, रिलेक्टेंस की, और इसमें जो दोस्तों प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। चौथे में देखेंगे दोस्तों, EMF की जो इकाई एम्पियर टर्न, EMF की इकाई एम्पियर टर्न 80 है।
ईएमएफ की इकाई वोल्ट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकशीलता जो है, चुंबकशीलता या प्रेष्यता इक्वल टू 1 बाई प्रतिष्ठम्भ है। यहाँ पर चालक बराबर क्या है, 1/r। 1/r चुंबकशीलता का जो प्रवेश्यता है 1 बाई प्रतिष्ठम्भ है, और चालकता की 1/r विद्युत परिपथ का है, और ये चुंबकीय परिपथ का है। यहाँ पर कंबाइंड किया गया है, जो आसानी से आप समझ पाएँ कि क्या क्या चुंबकीय परिपथ है और विद्युत परिपथ में क्या हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ होता है। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ होता है। तो यहाँ पर आएंगे दोस्तों, विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। दोस्तों, आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन लाता रहूँगा, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। और आगे आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसे एमसीक्यू का कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। थैंक यू सो मच गाइस।